प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक नए शादीशुदा मियाँ बीवी थे जिन्होंने एक मकान लिया एक अलग मोहल्ले में। और सुबह जब वो नाश्ता कर रहे थे तो जो पत्नी थी, जो बीवी थी, उसने पड़ोसी स्त्री को देखा कि वो कपड़े सुखा रही है और अपने साहब से कहने लगी, अपने हस्बैंड से, कि देखो इसके कपड़े इसने धो तो रखे हैं लेकिन मैले हैं। पता नहीं धोने के बाद भी कैसे इस पड़ोसन के कपड़े मैले हैं। या तो सही से धो नहीं रही है या इसको कोई अच्छा साबुन या डिटर्जेंट यूज करना चाहिए। तो पति ने भी देखा लेकिन वो चुप रहा। और फिर जब भी वो नाश्ता करते आने वाले दिनों में और उसी टाइम वो पड़ोसन कपड़े सुखाती और ये बीवी फिर कमेंट करती, टिप्पणी करती कि कपड़े इसके साफ नहीं है, सही से धोती नहीं है। और एक महीने बाद, करीब एक महीना बीत चुका और जो बीवी थी उसने कहा कि अरे आज तो इसके कपड़े बहुत साफ और अच्छे लग रहे हैं, लगता है कुछ इसने बदलाव किया, अपने कपड़े धोने का तरीका या साबुन बदला, कुछ ना कुछ इसने किया। तो और पति को कहने लगी, देखो अब इसके कपड़े कितने साफ हैं। तो पति ने कहा कि मैं आज सुबह जल्दी उठा था और मैंने जाकर अपनी खिड़कियां, विशेषकर बाहर से, मैंने साफ कर दी। यानी कारण क्या था? उसको कपड़े मैले इसलिए लग रहे थे क्योंकि खिड़कियों पर दाग था और उसको लगता था कि पड़ोस की जो पड़ोसन है उसके कपड़े मैले हैं, जबकि इस घर की खिड़कियां मैली थी, दाग धब्बे थे शीशे पे। और जब खिड़की साफ हो गई, जब शीशा चमकने लगा, तो सामने वाले के कपड़े भी उसको साफ नजर आने लगे। और प्रभु यीशु मसीह, आपको मालूम है कि एक गरीब घराने में पैदा हुआ और उसने पहले 30 वर्ष एक साधारण व्यक्ति की तरह अपने माँ बाप की अधीनता में उसने जीवन बिताया और अपने हाथों से मेहनत करता था और बढ़ाई का काम करता था। इसलिए प्रभु यीशु ने एक लकड़ी का उदाहरण दिया, लकड़ी का जो काम करते हैं और उनके रोजमर्रा के जीवन में कोई ऐसी घटना आती है तो वही उदाहरण उन्होंने भी दिया। तो क्यों अपने भाई की आंख में तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? और जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकालूं? माने छोटी लकड़ी का या भूसे का तिनका चला गया हो। हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल, तब तू दूसरों की आंख का तिनका भी देख पाएगा। परमेश्वर के अच्छे दास रहे जिनका वर्णन बाइबल में है। लोग उनको बहुत अच्छा और धर्मी और पवित्र मानते थे और वो थे भी ऐसे। लेकिन जब वो अपने आप को प्रभु की रोशनी में देखते थे, परमेश्वर की उपस्थिति में आकर अपने आप को देखते थे, तो अपने आप को अलग पाते थे। कैसे? देखिए,
अय्यूब करके एक परमेश्वर का दास था जो एक बहुत धर्मी जन था। पूरे पूरब में इस जैसा व्यक्ति नहीं था जो बुराई से दूर रहता था। और उसके जीवन में कई सारे दुख आए, बहुत मुश्किलें आई, उसका बहुत नुकसान हो गया। उसके 10 बच्चे थे, 10 के 10 मर गए। और परमेश्वर ने इन परिस्थितियों में उसके जीवन में कार्य किया। और आखिर में ये परमेश्वर का जन क्या कहता है? वो कहता है, मैं कानों से तेरा समाचार सुना था। ये परमेश्वर को कह रहा है, मैंने कानों से तेरा समाचार, तेरे बारे में सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूली और राख में पश्चाताप करता हूं। परमेश्वर की उपस्थिति में जब उसने अपने अंदर देखा, अपने अंदर झांक कर देखा, तो कहता मुझे अपने आप पर घृणा आती है। ऐसी सड़ाहट उसने अपने हृदय में पाई। और इस घटना के बाद जब वो ऐसे नम्र हुआ परमेश्वर के सामने, अपने आप को सही रीति से देख पाया, तो परमेश्वर ने इसको दुगनी आशीष दी। है ना? एक अच्छा धर्मी व्यक्ति, लोग, ये चलता था तो लोग खड़े होते थे, ये बोलता था लोग चुप हो जाते थे, लेकिन अपने आप में यह एहसास करता था कि मेरे पाप का स्वभाव कितना बुरा है। यशायाह भविष्यद्वक्ता एक बहुत बड़ा भविष्यद्वक्ता माना जाता है। और प्रभु यीशु के इस धरती पर आने से 700 वर्ष पहले उसने कई भविष्यवाणी की प्रभु यीशु के जन्म के बारे में, उसके क्रूस के दुखों के बारे में। यशायाह था जिसने भविष्यवाणी की कि वो हमारे पापों के लिए दुख उठाएगा, हमारे पापों के कारण अपने प्राण देगा और हम लोगों के पाप उस पर लादे जाएंगे। और कलवरी के क्रूस पर ऐसा ही हुआ कि प्रभु यीशु ने मेरे और आपके पाप और पाप की सजा लेकर हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया। और यशायाह जब एक बार परमेश्वर की उपस्थिति में आता है, उसको परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव होता है परमेश्वर के मंदिर में, तो वो कहता है, तब मैंने कहा, हाय हाय मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज परमेश्वर को अपनी आंखों से देखा है। तब एक सेराफ यानी स्वर्गदूत हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया और उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। जिस भविष्यद्वक्ता के मुंह से ऐसी सच्ची भविष्यवाणियां निकली जो पूरी तौर से 100% पूरी हुई, वो कहता है, मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं। प्रभु यीशु का एक बहुत करीबी चेला था जिसका नाम पतरस था, और वो अपने ऊपर बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस रखता था, प्रभु यीशु से बहुत प्यार करता था। लेकिन एक घटना के बाद लिखा है, यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पैरों पर गिर पड़ा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से चला जा, दूर चला जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। पतरस कहता है, प्रभु मुझसे दूर चला जा, मैं अच्छा व्यक्ति नहीं हूं। एक और परमेश्वर का बड़ा दास था जिसका नाम था पौलुस। वो क्या कहता है, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। वो अपने बारे में ये कहता है।
राजा सुलेमान जो सब राजाओं से, दुनिया के सारे नेताओं से जो थे और जो है और जो आने वाले हैं, उन सबसे ज्यादा बुद्धिमान था। वो कहता है अपनी प्रार्थना में, तब यदि कोई मनुष्य या तेरी प्रजा इज़राइल अपने अपने मन का कोढ़ जान ले और गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करके अपने हाथ इस भवन की ओर फैलाए। वो कहता है हर मनुष्य पहचान पाता है उसके दिल में क्या कोढ़ लगा है, पाप का कोढ़ लगा है। वो कहता है जब एक व्यक्ति ये पहचान ले और तेरे तरफ, तेरे भवन की तरफ फिर कर प्रार्थना करे तो सुन लेना प्रभु। क्या आपने कभी ईमानदारी से अपने हृदय में देखा और अपने हृदय के कोढ़ को पहचाना? यिर्मयाह में लिखा है मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? मैं यहोवा परमेश्वर मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। परमेश्वर आपके हृदय को देखता है। हृदय में क्या क्या छिपा हुआ है, हृदय में क्या पाप छिपे हुए हैं, क्या अंधकार छिपा हुआ है, उसकी आंखें सब कुछ देख लेती हैं और सब बातों का वो एक दिन न्याय करेगा। रोशनी ही अंधकार को दूर करती है। प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है। जब वो हमारे जीवन में आता है, जब वो आपके जीवन में आएगा, तब अंधकार दूर होगा, तब आंख खुलेगी, तब खिड़की साफ होगी और हम अपने आप को सही रीति से देख पाते हैं। जो व्यक्ति कहता है मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं जो हूं सही हूं, प्रभु यीशु ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं आया। वो पापियों का उद्धार करने के लिए आया। उसने पापियों के लिए अपने प्राण क्रूस पर दिए ताकि मनुष्य पाप की सजा अर्थात नरक के दंड से बच जाए। वो तीसरे दिन मृतकों में से इसलिए जी उठा ताकि पापी को धर्मी ठहरा सके, ताकि उसको कह सके तू बाइज्जत बरी है, जा बेटे तेरे पाप क्षमा हुए, जा बेटी तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है ना? तो आज ही प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, आज ही वो खिड़की साफ कर दीजिए, है ना? प्रभु कहता है यशायाह में 1:18 में, तेरे पाप चाहे किस रंग के भी क्यों ना हो, लाल रंग के हो, अगरवानी रंग के हो, कितने भी काले धब्बे क्यों ना हो तेरे जीवन में, यीशु का लहू सब पापों से तुझे शुद्ध कर देगा, तुझे श्वेत बना देगा, हिम की नाई श्वेत बना देगा। तो आज ही बिना रुके प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि हम कल का नहीं जानते। पाप की अवस्था में पापों के साथ मरना यह भयानक बात है ना? इसलिए आपके सृष्टिकर्ता ने, प्रभु यीशु ने क्रूस पर भयानक दुख सहा ताकि मैं और आप उस भयानक दंड से बच सके। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।